नमस्कार, उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रहा है कुछ मीठा। तो चलिए मीठा हो जाए तो उसके लिए बना लेते हैं कुछ मीठा, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले ना मैंने ये थोड़ी सी मेवा ले ली है जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता है। पिस्ता को मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है और इस तरह से हमने बस अंदाज से ही थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ले लिया है और ड्राई फ्रूट को ना इस मिक्सी के जार में ले लिया और इसको हम खूब बढ़िया तरीके से पीस लेंगे। तो चलिए मिक्सी के जार में हमने ये ले लिया और सारे ड्राई फ्रूट को ले लिया और इस तरह से हम इसे अब पीस लेंगे। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ले रही हूँ ड्राई फ्रूट में, वो मैं पिस्ता ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत ही बढ़िया लगता है और मैं कलर के ही मारे इसे पिस्ता को ले रही हूँ ज़्यादा। तो ये मैंने पिस्ता ले लिया है और सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट में काजू ले लिया, बादाम ले लिया और इसमें लगभग 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। और अगर आप चीनी नहीं डालना चाहें तो खांड भी डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, या फिर इसमें चीनी और देसी खांड की जगह हम गुड़ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ना देखिए कितना सुंदर कलर आया है, ग्रीन कलर बहुत ही सुंदर, जो मुझे चाहिए था ना कलर वही आ गया। तो देखिए बहुत ही सुंदर लाजवाब कलर आया है इसका। अब ये सफ़ेद इलायची है ना, ये इलायची ले लेते हैं। इलायची को हम कूटेंगे दरदरा। दरदरा कूटने से क्या होता है ना, किसी भी चीज़ में अगर आप दरदरा कूट कर इलायची को डालें ना, सफ़ेद इलायची को, तो उसका स्वाद ही बहुत बढ़िया आता है। इस तरह से मिठाई आप बना कर देखिएगा और इतनी बढ़िया मिठाई बनती है जिसका जवाब नहीं। जब आप इसे खाएंगे तब आपको पता लगेगा कि मिठाई कितनी बढ़िया बनी और झट से तैयार हो जाती है। अचानक कोई गेस्ट आ जाए और हमारे घर में कुछ मीठा ना रखा हो ना, तो इसे आप झट से तैयार कर सकते हैं। और देखिए इतनी बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होती है कि आप जब बनाएंगे और इसे खाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हो गई। तो ये सफ़ेद इलायची हमने कूट ली दरदरी और ये भी मैंने इस जो पिस्ता, जो मेवा, ड्राई फ्रूट जो मैंने पीस के रखा है, तो उसमें मैंने इसे मिला दिया और इस तरह से खूब बढ़िया तरीके से हम इसे मिला लेंगे। तो इस तरह से ना, इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया पिसकर तैयार हो गया। और अब हम इसके ना छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। तो जैसे कि लड्डू बनाए जाते हैं तो छोटे छोटे से इसे इसके लड्डू बना लेंगे हम। थोड़ा सा मैंने हाथ को ना घी से थोड़ा ग्रीसिंग कर लिया है हाथ को, ताकि वो चिकना हो जाए हाथ और खूब बढ़िया तरीके से बन जाएंगे लड्डू। तो ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना लीजिएगा। तो देखिए जैसे मैं बना रही हूँ ना, वैसे आप भी बना लीजिएगा इस तरह से लड्डू। और देखिए कितने बढ़िया सुंदर सा लड्डू बन गया, ग्रीन ग्रीन सा, और कलर कितना सुंदर आ रहा है इसका। ये मुझे कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसका। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे लड्डू इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी। और थोड़ा सा दरदरा सा कोई ड्राई फ्रूट रह गया हो ना, उसे ऐसा ही रहने दीजिएगा, क्योंकि क्रंच सा बहुत सुंदर सा, मतलब उससे बहुत ही बढ़िया क्रंच सा स्वाद आएगा। तो देखिए ये इस तरह से हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए। अब ना हमने ब्रेड ले ली। अब ब्रेड का क्या है ना कि ब्रेड को आप इसके लिए ताज़ा ही लीजिएगा, बासी ब्रेड बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। तो अब जो ब्रेड ले ली मैंने ना, अब ब्रेड के अब हम इसकी इसकी सहायता से, ये मेरे पास कटर है और अगर आप नाइफ हो आपके पास तो नाइफ से भी काटा जा सकता है इसे। इसे किसी से भी काट लीजिएगा या फिर सीजर से भी इसे काटा जा सकता है। तो इसके जो किनार है ना, ये सारे हम अलग कर देंगे। तो किनार हमें लेने नहीं है इस मिठाई के लिए। और जो किनार जो बच जाएंगे हमारे ये ब्राउन कलर के, वो हम उसका जो है हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे बाद में, इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो इस तरह से सारी ब्रेड हम तैयार कर लेंगे जितने हमें मिठाई बनानी है। तो इस तरह से सारे ही मैं ब्रेड को तैयार कर लूँगी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इससे ना कट जाता है ये। तो देखिए अब इस तरह से हमने ब्रेड को तैयार कर लिया। और अब हम दूसरे प्रोसीजर में चलते हैं। तो अब हमने ना ये ताज़ी मलाई ले ली है, दूध से निकाल कर ताज़ी मलाई जो होती है वो ले ली है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, पुरानी रखी हुई मलाई बिल्कुल नहीं लेनी है, वो कड़वी हो जाती है, वो हमें इस मिठाई में यूज नहीं करनी है। तो हमने मिठाई के लिए ये मलाई ले ली और ये है ठंडा दूध। इसमें तो दूध जाएगा ना वो ठंडा ही जाएगा। और इसमें आप गरम दूध या फिर नॉर्मल दूध बिल्कुल मत लीजिएगा, इसमें हम ठंडा ही दूध यूज करेंगे। तो इसमें हमने मलाई में ना थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लिया, जिससे थोड़ा सा ये लिक्विड हो जाएगा। तो गाढ़ी गाढ़ी मलाई थी ये। और अब ना हम इसमें पिसी हुई बूरा या फिर खांड डाल देंगे।
तो इस तरह से हम इस जो मलाई है ना, इसमें हम ये बूरा डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच लगभग। और उस हिसाब से डालिएगा आप जिस हिसाब से आप मीठा खाते हो। और अगर आप गुड़ डालना चाहें तो इसमें गुड़ भी डाला जा सकता है, लेकिन इस मिठाई के लिए मैं कहूँगी आप यहाँ पर बूरा के ही यूज करिएगा। और हेल्थ कॉन्शियस हैं अगर आप, तो फिर आप थोड़ा सा कम डालिएगा इसे बूरा को, लेकिन बूरा ही डालिएगा। तो इस तरह से ब्रेड ले ली ना हमने, और बहुत ही आसानी से बन जाती है मिठाई, और इतनी अच्छी लगती है मिठाई कि जिसका जवाब नहीं है। तो इस तरह से हमने ब्रेड ले ली और ब्रेड को उसमें कर दिया डिप, और इस तरह से हथेली में लेकर, और ये जो हमने लड्डू बनाए हैं ना, और देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसे हथेली पर, और बड़ी ही आसानी से बन जाएगी। और बहुत ही नाजुक तरीके से इसे घुमाते हुए हम गोल गोल से लड्डू बना लेंगे। और अगर आप चाहें ना तो इसे कोई भी आकार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से गोल आकार की ये मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगती है ये मिठाई, इसका जवाब नहीं है। तो फिर मैं कहूँगी आपसे कि आप इस मिठाई को ज़रूर बनाकर देखिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट के द्वारा कि आपने जब ये मिठाई बनाई तो आपको ये मिठाई कैसी लगी। तो मुझे तो ये मिठाई बहुत पसंद है। तो इस तरह से हमने ये सारे लड्डू तैयार कर लिए। तो देखिए कितने सुंदर लड्डू बने हैं ना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जो ये हमारा मलाई का जो ये दूध मलाई का जो हमारा ये लिक्विड सा जो हमने बनाया था ना, ये जो बच गया, अब ऊपर से सिरप जो है हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमने ये जो है दूध मलाई का जो घोल हमने तैयार किया था वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि ये बहुत ही मुलायम हो जाएंगे। और जो मेरे लड्डू बच गए हैं ना ग्रीन वाले, वो मैं इस तरह से डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो देखिए वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से हमने डाल दिया। और अब ना मैंने ये पिस्ता ले लिया, और पिस्ता को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये ज़्यादातर देखिए मेरी मिठाई जो है पिस्ता से ही तैयार हो रही है। तो ये मैंने पिस्ता से इसे डेकोरेशन कर दिया। और पता है आपको, लोग को आप खिलाएंगे ना, आप प्लीज़ बताइएगा ही नहीं कि आपने काहे से बनाई है मिठाई। कोई जज ही नहीं कर सकता कि आपने ये ब्रेड से तैयार की है मिठाई, और इतनी बढ़िया। और आप अगर चाहें ना तो जहाँ मैंने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, उसकी जगह आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, उसको भी अंदर भरा जा सकता है। लेकिन आप पिस्ता ही डालिएगा। और पिस्ता डालने के बाद देखिए मैंने चांदी के बर्ग जो होता है, सिल्वर बर्ग जो होता है, उससे मैंने देखिए डेकोरेशन कर दिया। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये मिठाई कितनी सुंदर लग रही है। तो देखिए भाई अंदर देखिए आप, कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन सा कलर हमारे जो लड्डू का है वो दिख रहा है। तो आप इस तरह से मिठाई को तैयार करके देखिएगा, और मैं फिर आपसे कहूँगी आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।